ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो गुरु की कृपा को पाना पड़ेगा। किसकी कृपा को? गुरु की कृपा को। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवनिधि से पार होना बहुत मुश्किल है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गुरु जी के पास तो लंबी भीड़ रहती है, उनसे मिलना तो बड़ा मुश्किल है, बात कर पाना मुश्किल है। तो एक वाकया हमें बागेश्वर धाम का याद आ रहा, कहो तो सुनाए। हमारे यहाँ एक जवाबी कीर्तन हुई। जवाबी कीर्तन में दो कलाकार आए। तो एक ढोलक बाजक था जिसका नाम था सुरेश। आज से 2.5 साल पहले की घटना, सत्य घटना सुना है। सुरेश ढोलक बजाता था, उसकी दोनों आंखें नहीं थी। तो वो बाकी उन्होंने मंच से बताया था कि एक बार पूरा कीर्तन मंडल, ढोलक मंजीरा वादक, हारमोनियम आदि वादक एक तीर्थ गए दर्शन करने। दर्शन करने पहुंचे तो जो कीर्तन के मालिक थे उन्होंने कहा कि तुम यहीं गाड़ी में ठहरो, हम अभी आते हैं दर्शन करके। तुम कहाँ जाओगे? भीड़ बहुत ज्यादा है, कहीं गुम जाओ, तुम्हें कौन पकड़ के ले चले, तुम्हें दिखाई पड़ता नहीं, तुम गाड़ी में बैठो। सुरेश बोला नहीं, हम तो चले। मालिक ने डांटा, नहीं जाओ, क्या करोगे? गुम जाओगे, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, तुम क्या देखोगे, क्या दर्शन करोगे, तुम क्या खाक समझोगे? ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात है। सुरेश ने पता है क्या कहा? बोले सरकार हमें पता, हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम जाएंगे हमें यह भी नहीं दिखाई पड़ेगा कि भगवान कौन से रंग के हैं, कपड़े कौन से पहने हैं, मूर्ति कहाँ है, मंदिर कैसा बना है, स्वच्छता कैसी है, हमें पता है हम ये नहीं देख पाएंगे। पर क्या हुआ, हम अंधे हैं तो क्या हुआ, हम अगर भगवान को ना भी देख पाए पर भगवान तो हमें देख लेंगे। हम ना भी देख पाए तो क्या हुआ, ठाकुर तो हमें देख लेंगे। भैया जीवन में उसी प्रकार तुम गुरुदेव से बात कर पाओ या ना कर पाओ, गुरुदेव से मिल पाओ या ना मिल पाओ, पर गुरु तो तुमसे मिल ही लेंगे। गुरु भाव पर आधारित कथा याद रखना मेरे पागलो, गुरु संपत्ति नहीं लेता, गुरु विपत्ति लेता है। संपत्ति लेने वाला गुरु नहीं हो सकता, विपत्ति लेने वाला गुरु हो सकता। और हम तो करोड़ों की बात यही कहते हैं, गुरु किसी की जिंदगी को गिरफ्तार नहीं करता, गुरु तो जिंदगी को रफ्तार देता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक हमारा एक निजी भाव है, शायद किसी को समझ में न आए या बुरा लगे तो क्षमा करना। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी भगवान कहाँ है? हम कहते धरती पर ही तीनों भगवान हैं, माता पिता गुरु यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हाँ, माता पिता गुरु यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गॉड। गॉड में कितने अक्षर होते? बोलो कौन कौन? जी ओ, पहला अक्षर कौन सा है? जी माने होता है जनरेटर। दूसरा अक्षर क्या है? ओ माने होता है ऑपरेटर। तीसरा अक्षर क्या है? डी माने होता है डिस्ट्रॉयर। जी माने जनरेटर, जनरेटर मीन्स ब्रह्मा। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब विष्णु। डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर जी। हो गए? लेकिन रुको, जी फॉर जनरेटर, जनरेटर मीन्स ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या करते हैं? बोले उत्पत्ति। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है माँ, क्योंकि उत्पत्ति तो माँ ही करती है। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर है विष्णु। विष्णु जी क्या करते? भगवान विष्णु संसार का पालन करते। तो पालन कौन करता? पिता पुत्र का पालन करता है, तो विष्णु है पिता। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार करने और दंड देने का अधिकार किसको है? बोले शंकर जी को। तो बोले वो है गुरु जी, क्योंकि दंड देने का अधिकार गुरु जी के ही पास है।
यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और याद रखना मेरे पागलो, तो मंदिर की पूजा कर पाओ ना कर पाओ, मंदिर के ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज पाओ या ना पूज पाओ, घर पर बैठे माता पिता गुरु को पूज लेना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान अप्रसन्न नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, हम आपको दावे के साथ कहते हैं। और ऐसे नहीं, कोरी बात नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रोक्त बात बोल रहे हैं। भक्तमाल का एक चरित्र है श्री विट्ठलनाथ जी का। विट्ठलनाथ जी ने माता पिता की सेवा करके ठाकुर जी को ईंट पर कई दिनों तक खड़ा कर दिया था। आज भी भगवान खड़े विट्ठलनाथ बने, माता पिता की सेवा के कारण। मेरे पागलो, एक बात तुम सदैव याद रखना, माता पिता और गुरु के चरणों को पकड़े रहोगे, इनकी आज्ञा का पालन करते रहोगे तो कभी असफल नहीं होगे। धन्य है वो जिनके माता पिता होते हैं, धन्य है वो जिनके ऊपर माता पिता और गुरु की छत्र छाया होती है। अब वो अभागी है संसार में जो माता पिता और गुरु से वंचित हैं, वो अभागी हैं जगत में। वो नायक जी महुआ वाले बहुत सुंदर गीत लिखते, बहुत याद आती है। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। हाँ, जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान, जे है धरती के भगवान। ओ कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। बोले कैसे? आज्ञा मानी प्रभु राम ने, गए हैं बन हर्षा के। ओ आज्ञा मानी प्रभु राम ने, गए हैं बन हर्षा के। मात पिता से बड़ो न को, चरणन शीस नवा के। मात पिता से बड़ो न को, बुंदेली में चरणन शीस नवा के। ग्रंथन महिमा करी बखान, जे है धरती के भगवान। ग्रंथन महिमा करी बखान, जे है धरती के भगवान। ओ कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इनको मान बढ़ायो। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इनको मान बढ़ाओ। बेड़े जहल में मात पिता को बंधन मुक्त करायो। बेड़े जेल में मात पिता को बंधन मुक्त करायो। पूजा करी करो गुणगान, जे है धरती के भगवान। पूजा करी करो गुणगान, जे है धरती के। कौन? हो कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। हाँ, जे है धरती के भगवान। कल यही तो वर्णन आया भागवत में।